नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइथोलॉजी मिस्ट्री के चौथे एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलते हैं प्राचीन समय के रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में और जानने की कोशिश करते हैं उन कथाओं के पीछे की सच्चाई। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक द्वारका नगरी का रहस्य, जिसे श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है और जो समुद्र में समा गई थी। द्वारिका, जिसे द्वारका भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे भगवान श्री कृष्ण का राज्य माना जाता है, जो हिंदू धर्म में एक अत्यंत पूजनीय देवता हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारिका एक अद्वितीय सुंदरता और संपन्नता वाली नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से अपने परिवार को बचाने के लिए द्वारिका का निर्माण किया था। ये एक समुद्र तटीय नगरी है, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण के जीवन का अंत हुआ, तब इस नगरी का विनाश होना प्रारंभ हुआ। लेकिन द्वारिका को वास्तव में रहस्यमयी बनाता है उसका अचानक समुद्र में समा जाना। भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के बाद कई श्राप मिले थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण श्राप गांधारी और ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया था। तो आइए जानते हैं वो दो श्राप क्या थे। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों का नाश हो गया और उनके 100 पुत्र मारे गए, तब धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अत्यंत शोक और क्रोध में थी। गांधारी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि वह युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार एक दिन श्री कृष्ण का पूरा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। गांधारी के श्राप के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश आपसी कलह और संघर्ष में उलझ गया। द्वारिका में यदुवंशी एक दूसरे के शत्रु बन नशे में धुत होकर उन्होंने एक दूसरे का संहार कर दिया। इस श्राप के कारण यदुवंश का विनाश हो गया और श्री कृष्ण ने भी एक बहेलिये के तीर से अपना देह त्याग दिया। यह तीर उनके पैर के तलवे में लगा था, जो महाभारत के दौरान उनकी कमजोर जगह थी। इस प्रकार गांधारी का श्राप भगवान श्री कृष्ण और उनके वंश के लिए विनाश का कारण बना और द्वापर युग का अंत हुआ। महाभारत के अनुसार द्वारिका में यदुवंशियों ने एक बार ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे और उन्हें अपमान सहन नहीं था। जब यदुवंशियों ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया, तो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि उनका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा और उनकी नगरी का विनाश हो जाएगा। यह श्राप इस बात का प्रतीक है कि जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तो वह विनाश का कारण बनता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली वंश क्यों ना हो। द्वारका का डूबना इसी विनाश का प्रतीक है। अब अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो कई साइंटिस्ट द्वारिका के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। 1980 के दशक में ASI और समुद्र पुरातत्व संस्थान ने गुजरात के तट पर खोज शुरू की, जिसमें समुद्र के नीचे कई प्राचीन संरचनाओं के अवशेष पाए गए। वे अवशेष लगभग 9000 साल पुराने माने गए हैं और द्वारिका के अस्तित्व को साबित करते हैं। इन खोजों ने इस विचार को बदल दिया कि द्वारिका कोई मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारिका का डूबना किसी नेचुरल डिजास्टर का परिणाम हो सकता है। प्राचीन समय में पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण कई भूवैज्ञानिक परिवर्तन होते थे, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ता और गिरता रहता था। द्वारिका जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये परिवर्तन भारी विनाश का कारण बन सकते थे। भले ही द्वारिका की डूबने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण हो, लेकिन हिंदू धर्म में इस घटना का एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह कथा हमें धर्म, नैतिकता और भगवान के प्रति श्रद्धा की याद दिलाती है। द्वारिका का डूबना एक युग के अंत और दूसरे युग की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। आज भी द्वारिका आधुनिक शहर गुजरात के तट पर स्थित है और यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक नगरी के डूबने की नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, चाहे वह कितना भी अस्थायी क्यों न लगे। द्वारिका का रहस्य आज भी कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ देता है और इसे और भी आकर्षक बनाता है। क्या द्वारिका का डूबना एक पौराणिक कथा है या एक ऐतिहासिक घटना? आपके विचार क्या हैं? क्या द्वारिका वास्तव में डूब गई थी या सिर्फ एक मिथक है?
हमें अपनी राय कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।